Hello friends, I am Dr. Namika Aherwal. Today I am going to tell you about the primitive versus non-primitive. अक्सर स्टूडेंट्स को इन दो टर्म्स में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में कंफ्यूजन रहता है। अब इस कंफ्यूजन के कारण वो एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, उसको वो गलत सॉल्व कर देते हैं। उनका उसकी वजह से उनका टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम गलत आ जाता है। ठीक है, तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो हमारी एफसीएफएस थी, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग थी, राउंड रॉबिन थी, एसजेएफ थी, तो वो हमारा क्या हो जाता है, उससे गलत आता है। तो इस वीडियो में आज हम क्या देखने वाले हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टर्म्स के बारे में देखने वाले हैं। बेसिकली डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एग्जैक्टली होती क्या है। In primitive scheduling, the operating system can interrupt a currently running process and allocate the CPU to another process according to certain conditions or priorities. Primitive में क्या हो जाता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारी करंट रनिंग प्रोसेस हो रही होती है, उसमें वो इंटरप्ट कर सकता है और सीपीयू को कोई दूसरी प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस या कह लो प्रायोरिटी के बेस पे वो सीपीयू को अलॉट करा सकता है दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो सेकंड इसमें क्या देखेंगे हम, द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज द अथॉरिटी टू पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस, सेव इट्स स्टेट एंड गिव सीपीयू टाइम टू अनदर प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन है उसको पॉज कर सकता है, या उसकी स्टेट को सेव कर सकता है, या जो सीपीयू टाइम किसी जो उसका करंट रनिंग प्रोसेस का था वो सीपीयू टाइम किसी दूसरी प्रोसेस को दे सकता है। ठीक है, अब primitive scheduling allows for a more dynamic and flexible environment and ensures that time critical tasks can be given immediate attention। मतलब क्या हो गया इसमें, चूंकि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अथॉरिटी होती है सीपीयू टाइम किसी दूसरी प्रोसेस को देने के लिए। ठीक है, तो ये जो एक एनवायरनमेंट जिसमें ये काम हो रहा होता है वो डायनेमिक डायनेमिक मतलब चेंज होते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस प्रोसेस को हम करंटली रनिंग में ला रहे हैं उस प्रोसेस का पूरा एग्जीक्यूशन हो। ठीक है, क्योंकि दूसरी प्रोसेस की मान लो प्रायोरिटी आ जाती है, एसजेएफ एल्गोरिथम लगाते हैं तो उसमें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसमें बर्स्ट टाइम कब लग रहा होता है, तो हमें उसको पहले टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होता है जिससे कि क्या हो जाता है, जो जितने भी क्रिटिकल टास्क होते हैं हमारे, तो उसको क्या, उसके लिए इमीडिएट एक्शन लिया जा सकता है। अदरवाइज क्या होगा कि हमें कोई किसी को सपोज बहुत जरूरी है, प्रायोरिटी देनी है कि इसका मुझे एग्जीक्यूशन इस प्रोसेस का जल्दी कराना है, लेकिन अगर नॉन प्रिमिटिव होगा तो पूरा एग्जीक्यूशन जब तक करंट रनिंग प्रोसेस का हो नहीं जाता है तब तक वो टास्क जो सीपीयू को, जो नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू टाइम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इसमें इमीडिएट एक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें राउंड रॉबिन आता है। इसमें प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद प्रीमिशन के साथ करते हैं और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, जो एसजेएफ हमारे प्रिमिटिव के नाम से भी जानी जाती है, उसमें ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो इसके न्यूमेरिकल है, राउंड रॉबिन के, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के, एसआरटीएफ के, ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पे। तो इन नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग अ रनिंग प्रोसेस कीप्स द सीपीयू until it voluntarily relinquishes it, typically by terminating or switching to an IO operation, that is input output operation. The operating system cannot forcibly take the CPU from a process until that process has completed its execution or it goes into a waiting state। मतलब इन नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो क्या होता है, जो रनिंग प्रोसेस हो रही होती है तो सीपीयू तब तक वो टाइम उसको एंगेज करके रखेगा जब तक वो खुद अपनी स्वेच्छा से, ठीक है, वो या तो टर्मिनेट ना हो जाए या एंड ना हो जाए या किसी कारण से स्विच ना हो जाए दूसरे आईओ ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो करंट रनिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि फोर्सफुली वो किसी दूसरी प्रोसेस को वो करंट रनिंग जो टाइम होता है वो उसको दे दे दूसरी प्रोसेस को। ठीक है, क्योंकि जब तक वो प्रोसेस, करंट रनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है, दूसरी प्रोसेस को वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, फर्स्ट एफसीएफएस, दूसरा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट,
ठीक है, एसडीएफ जिसे बोलते हैं, और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विदाउट प्रीएम्पशन। ठीक है, इसके भी न्यूमेरिकल हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब हम आते हैं इन दोनों बेसिकली टर्म्स पे डिफरेंस क्या है। तो पहला क्या हो गया, कंट्रोल ओवर सीपीयू। प्रिमिटिव में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैज द अथॉरिटी टू इंटरप्ट एंड स्विच द सीपीयू from one process to another even if the currently running process is not finished। प्रिमिटिव में क्या होता था, करंट रनिंग जो प्रोसेस चल रही होती है, या फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो जो करंट रनिंग प्रोसेस है, अगर कोई हमें दूसरी प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूशन हमारे प्रायोरिटी बेस पे आता है, ये बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम के बेस पे आता है, तो वहां पे कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगी, जो सीपीयू का टाइम है दूसरी प्रोसेस को एलोकेट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इवन इफ द करंट रनिंग प्रोसेस इज नॉट फिट, चाहे वो हमारी जो करंट रनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो, फिनिश हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में हम क्या देखेंगे, द सीपीयू इज नॉट फोर्सिबली टेकन फ्रॉम द रनिंग प्रोसेस until it completes its execution or voluntarily gives up the CPU। नॉन प्रिमिटिव में क्या हो जाता है, सीपीयू फोर्सफुली दूसरी प्रोसेस को सीपीयू टाइम एग्जीक्यूशन के लिए नहीं दे सकता है दूसरी किसी प्रोसेस को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्स टाइम के बेसिस पे। प्रिमिटिव में क्या हो जाता है, this provides better response time since the operating system can quickly switch between processes। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच का कॉन्सेप्ट आता है। इसलिए जैसे ही उसे नई प्रोसेस जो प्रायोरिटी के बेस पे अगर देखते हैं प्रोसेस मिली, हमने सीधे कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया और दूसरे प्रोसेस पे चलेगी, हमने उसका एग्जीक्यूशन करा दिया। वहीं पर नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, दिस माइट लीड टू लॉन्गर रिस्पॉन्स टाइम्स for higher priority tasks since the running process retains the CPU until it is done or pause itself। मतलब क्या हो गया, इसको में उस प्रोसेस को बहुत लंबे समय तक, किसी को हायर प्रायोरिटी की होती है, उसको बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ सकता है। क्यों, क्योंकि सीपीयू ने उसको एंगेज करके रखा है जो करंट हमारी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी या कुछ से वो पॉज ना हो जाए, तब तक उसको हमें एग्जीक्यूशन कराना ही पड़ेगा, किसमें, नॉन प्रिमिटिव में। नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी पे। कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करते हैं, तो प्रिमिटिव में क्या होता है, दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द हैंडलिंग ऑफ इंटरप्ट्स एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचेस विच माइट इनकोर ओवरहेड। मतलब क्या होता है, चूंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा होता है, तो हमारी जो करंट रनिंग प्रोसेस होती है, तो हम बार बार हमें चेक करना पड़ता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में प्रायोरिटी चेक करते रहेंगे, अपना एसडीएफ में हम क्या चेक करते रहेंगे, उसका शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम चेक करते रहेंगे। तो बार बार क्या इंटरप्शन होता है जो करंट रनिंग प्रोसेस चल रही होती है, इसलिए क्या होता है, उसका ओवरहेड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कॉम्प्लिकेटेड तो ऑब्वियसली होती है, क्योंकि हमें बहुत कॉशियस होकर इसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में क्या हो जाता है, दिस इज simpler in terms of context switching as it occurs only when a process completes or is waiting for IO। मतलब क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव बहुत सिंपल है। क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस आए आपको उसका पूरा एग्जीक्यूशन कराना है, क्योंकि वो करंट अभी रनिंग प्रोसेस में, रनिंग स्टेट में, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक हम दूसरी प्रोसेस को सीपीयू का टाइम नहीं देंगे। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए। नेक्स्ट हम किसके बेस पे डिफरेंस देखते हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो प्रिमिटिव में सीपीयू के बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। क्यों, क्योंकि इंटरफेरेंस इंटरप्शंस आ रहे थे ना, बार बार हमें चेक करना पड़ रहा था कि प्रायोरिटी चेक करनी पड़ रही थी, या फिर हमें बीच बीच में देखना पड़ रहा था कि कोई दूसरी प्रोसेस तो उसमें अराइवल टाइम कहाँ से जीरो से शुरू हो रहा है, भले ही हमें किसकी दूसरी की प्रायोरिटी कितनी ज्यादा क्यों ना हो, भले ही किसी प्रोसेस का टाइम जो बर्स्ट टाइम कम क्यों ना हो, तो यहाँ पे सीपीयू का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा होता है, उसका दिमाग बहुत खर्च हो रहा होता है सब चीजें देखने में। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में बहुत लो हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक प्रोसेस आई रनिंग स्टेट में, उसका हमने एग्जीक्यूशन कराया और वो फिनिश हो गई, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं वेटिंग टाइम के बिहाफ में। तो प्रिमिटिव में वेटिंग टाइम कम होता है। क्यों, क्योंकि बार बार इंटरप्शन आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विच लग रही है ना, तो कोई प्रोसेस को बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ रहा है। हमने प्रायोरिटी देखी, तुरंत हमने उसका एग्जीक्यूशन करा दिया, या शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम देखा, तुरंत एग्जीक्यूशन करा दिया। तो किसी प्रोसेस को बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ रहा है, इंटरप्शन हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स ओके, लेकिन वेटिंग टाइम इसका लेस आएगा एज कम्पेरेटिव टू नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि बाकी रिमेनिंग जो प्रोसेस है उसको वेट करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि करंट रनिंग प्रोसेस को वो सीपीयू का टाइम मिला हुआ है एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। अब हम सिक्स देखते हैं इसका डिफरेंस, दैट इज रिस्पॉन्स टाइम। प्रिमिटिव का रिस्पॉन्स टाइम बहुत लेस होता है। क्यों,
क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कंसेप्ट आ गया। तो हमें क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है, अभी ठीक है, अभी कोई प्रायोरिटी आ गई, ठीक है मैंने स्विच करा दिया तुरंत उसी प्रोसेस को। ठीक है, तो इसमें क्विक एक्शंस होते हैं, हम क्विक डिसीजन ले पाते हैं। वेयर एज है नॉन प्रिमिटिव, इसमें क्या होता है हाई क्यू, क्योंकि करंट जो भाई साहब वो चल रहे हैं, वो तो अपना प्रोसेस जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाते हैं वो दूसरों को ना किसी सुनेंगे ना देखेंगे। ठीक है, तो वो बाद में अपना एग्जीक्यूशन बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिमिटिव क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। क्यों, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि पहले प्रोसेस कोई आ गई तो हमें पूरे टाइम इसको देना है। ठीक है, हमने देखा कि किसको अभी ज्यादा भी हमें रिक्वायरमेंट है, सपोज दूसरे प्रोसेस की हमें एग्जीक्यूशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, सपोज एग्जाम में मिड टर्म में आपकी जो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट आ रही है और थर्ड यूनिट टीचर ने करा जरूर दी है, लेकिन वो मिड टर्म में आपको नहीं आनी है एग्जाम्स में। तो इसके लिए जो अभी बहुत जरूरी थी डाउट्स फर्स्ट और सेकेंड यूनिट के, ठीक है वो अभी करना जरूरी है, रादर हमें थर्ड यूनिट में भी अगर किसी को कोई कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है, तो वो क्यों, क्योंकि वो तो अभी आ ही नहीं रहा था। अगर हम यहीं पे नॉन प्रिमिटिव देख रहे होते हैं तो वो सारे डाउट क्लियर करेगा। फर्स्ट यूनिट का सपोज डाउट बहुत बाद में आया तो उसको तो अननेसेसरी वेट करना पड़ रहा है। यहीं पर अगर हम प्रिमिटिव देखते, प्रायोरिटी किसकी आगे थी भाई, 2 यूनिट एग्जाम में आनी है, 2 यूनिट्स के डाउट पहले आप क्लियर कर लो, बाद में थर्ड यूनिट के आप डाउट क्लियर करना। ठीक है, जब उसकी रिक्वायरमेंट आएगी तो एज पर द डिमांड, एज पर द रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है प्रिमिटिव में। वेयर एज नॉन प्रिमिटिव बहुत रिजिड होती है। क्यों, क्योंकि हमारे थर्ड यूनिट एग्जाम में आए, अगर नहीं आ रही है, तो अगर हमने बोला गया है, सारे डाउट्स आपके अभी तक जितना पढ़ा दे क्लियर कराने हैं, तो उसका भी आपको कराना पड़ेगा, मतलब बहुत रिजिड हो जाएगी वो। ठीक है, तो अननेसेसरी बच्चों का भी उसमें दिमाग नहीं लगेगा, बस उनका फोकस कंसंट्रेशन अभी कहाँ पे है, टोटली फर्स्ट और सेकंड यूनिट पे। तो वो कुछ प्रॉब्लम भी हो रही, टीचर पूछेगा कराना है, अरे अच्छा हाँ ठीक है आ गया समझ में, लाइक ये ठीक है कल पूछ लेंगे देखेंगे। लास्ट होता है आपका इंटरप्ट। इसमें क्या हो गया, प्रिमिटिव में प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड इन बिटवीन। क्यों, क्योंकि हम प्रायोरिटी चेक करेंगे, बर्स्ट टाइम चेक करेंगे, तो बार बार प्रोसेसेस के बीच पे इंटरप्शन होगा ही। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का क्योंकि कॉन्सेप्ट आता है। नॉन प्रिमिटिव में क्या हो जाता है, प्रोसेस कैन नॉट बी इंटरप्टेड अंटिल इट टर्मिनेट्स इटसेल्फ और इट्स टाइम इज अप। जब तक हम उसको इंटरप्ट नहीं करेंगे, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए या टर्मिनेट ना हो जाती है खुद से, या उसका टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव टर्म्स, जिसमें कि अक्सर स्टूडेंट्स को क्या होता है, प्रॉब्लम होती है और वहां पे कंफ्यूजन होता है, और वो एग्जाम में हमारा जो क्वेश्चन आता है उसको गलत कर लाते हैं। इसलिए आप हिंट के तौर पे एक ही चीज को याद रखिए जिससे कि आपको आसानी हो। जैसे कि हिंट के तौर पे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में, प्रिमिटिव में क्या हो जाएगा, पूरा जो एल्गोरिथम उसको वो हम नहीं लेना है, यही करेंगे ना। ठीक है, पूरी हमें नहीं लेना है, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा थोड़ा प्रिम्प्ट करते जाना है वहां तक आने के लिए, अराइवल तक आने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से क्या देखेंगे, कोई जो नया टॉपिक होगा, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसी और टॉपिक में अगर आपको डाउट होता है तो वो पूछिएगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।